प्रतिष्ठित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की हार्डकोर महिला नक्सली कॉमरेड अनीता किस्कू ने किया आत्मसमर्पण। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में लौटी। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। झारखंड के गिरिडीह पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी के एरिया कमेटी सदस्य और कई मामलों में वांछित महिला नक्सली अनीता किस्कू उर्फ बबीता ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसने झारखंड सरकार की नई दिशा, एक नई पहल पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़ने और सामान्य जीवन जीने का फैसला किया है। गिरिडीह पुलिस के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान करीब 30 वर्षीय अनीता किस्कू ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया है। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है और सरकार की पुनर्वास नीति के बारे में जानकारी भी दी है। पुलिस के अनुसार अनीता वर्ष 2009 में नक्सली संगठन से जुड़ी थी। बाद में वो भाकपा माओवादी की एरिया कमेटी के सदस्य बन गई। उसके खिलाफ झारखंड के अलग अलग थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, पुलिस पर हमला, विस्फोटक अधिनियम, यूएपीए और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों के अलावा अन्य आपराधिक केस भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि संगठन के भीतर होने वाले शोषण, लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियान और सरकार की पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर अनीता ने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया है। उसने हिंसा छोड़कर समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का, लौटने की इच्छा जताई है। गिरिडीह पुलिस ने कहा कि सरकार की नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास और आर्थिक सहायता और समाज में दोबारा सामान्य जीवन शुरू करने का अवसर दिया जाता है और अधिकारियों का मानना है कि अनीता के इस फैसले से इलाके में नक्सली गतिविधियों पर कमी आएगी और प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। पुलिस ने उम्मीद जताई कि अनीता किस्कू के आत्मसमर्पण से अन्य नक्सली भी प्रेरित होंगे और हथियार छोड़कर शांति का रास्ता अपनाएंगे। इससे क्षेत्र में अमन, चैन और विकास की बढ़ावा मिलेगा और लोगों का विश्वास सुरक्षा व्यवस्था पर और मजबूत होगा। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। उनको देना चाहिए कि गलत रास्ता में ना रहे, सही रास्ता में जुड़ जाए और गलत रास्ता को छोड़ के मुख्यधारा में आए। आज गिरिडीह जिला पुलिस के समक्ष भाकपा माओ की एरिया कमेटी सदस्य अनीता किस्कू उर्फ बबीता देवी, जो कि अजय महतो उर्फ अजय जी उर्फ मोछू की पत्नी है, उनके द्वारा झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इन्होंने नई दिशा, एक नई पहल के तहत इन्होंने जो भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित हुए और आज के दिन में वो आत्मसमर्पण कर रही हैं। इनका जो नक्सल इतिहास रहा है वो 2009 से ये एक्टिव रही हैं, काफ़ी छोटे समय से। उसके बाद 2014 में ये संगठन में संतोष महतो, भवन महतो और पतिराम महतो के संपर्क में आई और 2017 से इनको एरिया कमेटी की जिम्मेवारी दी गई, जो न केवल गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में एक्टिव थी, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इनको इन जगहों पे भी भेजा जाता था और ये जाती थी, जिसमें ये सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना, जो भी आर्म्स है उसको कैसे ये जमा करना, विस्फोट करने और कराने में सामग्रियों को ले जाना, मदद करना, इन सभी चीज़ों में ये लगी रहती थी। परंतु जब इन्हें एहसास हुआ कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति बहुत ही अच्छी बनी है और उसके तहत इनको आत्मसमर्पण करना चाहिए, उसी से आकर्षित होते हुए ये आज इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इनके विरुद्ध पूर्व से भी हम लोग गिरिडीह जिले में अभी तक 2 कांडों में और बाकी अन्य जगहों में कुल 15 कांडों में ये वांछित रही हैं। हालांकि इनके आपराधिक इतिहास अभी भी हम लोग तलाश रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि इसके पूर्व हम लोगों ने 2024-25 में 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली रामदयाल महतो का और 25-26 में शिवलाल हेम्ब्रम और उनकी पत्नी सरिता हांसदा का भी आत्मसमर्पण हम लोगों के बीच उन लोगों ने किया था। पूरे आत्मसमर्पण में गिरिडीह जिला पुलिस के साथ साथ
CRPF 154 बटालियन के कमांडेंट और द्वितीय कमान अधिकारी और पूरी टीम का सराहनीय सहयोग रहा है। हम लोग आने वाले समय में जो भी बचे खुचे नक्सली हैं उन सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप पहले देखें झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति, एक नई दिशा, नई पहल को। उसमें आपके लिए काफ़ी संभावनाएं रखी गई हैं। आप अनावश्यक जो विध्वंसक चीज़ें आप करते हैं उनको छोड़ करके आप मुख्य धारा में आएँ, आपका स्वागत रहेगा और आप बेहिचक होकर के आप आएँ ताकि सरकार की सारी योजनाएं को ज़मीन धरातल तक बेहतर तरीके से पहुँचाया जा सके।